और वहीं केंद्र सरकार के आदेश पर उत्तर प्रदेश में बिजली बिल 1.2% ये बढ़ा दिया गया है। और इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के चेयरमैन अवधेश कुमार वर्मा से खास बातचीत भी की है। क्या कुछ उन्होंने इस बातचीत में कहा, एक बार देख लेते हैं। केंद्र सरकार के फ्यूल सरचार्ज के नाम पर जिस तरह पेट्रोल डीजल की दरें बढ़ती हैं, वैसे बिजली की दरें बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। यूपी में भी तमाम ऐसी स्थितियां हैं कि जो डीजल की पेट्रोल दरें बढ़ी तो आम उपभोक्ताओं पर असर पड़ सकता है। ये दरें करीब 1.2% के आसपास हैं। इसके बारे में मैं उपभोक्ता परिषद के चेयरमैन अवधेश वर्मा जी हैं, मैं उन्हें से जानूंगा क्या स्थिति है पूरी। देखिए, जहाँ तक सवाल है, उत्तर प्रदेश में इन्होंने असंवैधानिक तरीके से 1.24 अप्रैल के महीने में, केवल एक महीने के लिए अप्रैल के महीने में इन्होंने बढ़ोतरी लागू कर दी गुपचुप तरीके से। और उसकी वजह से लगभग ये मान के चलिए कि अगर कोई 1000 रुपये का किसी का बिल आ रहा है तो लगभग 12 रुपया उसका बढ़ जाएगा। तो जब प्रदेश के उपभोक्ताओं का सरप्लस 33,122 करोड़ था और जो ये इसको लागू किए, इसकी वजह से लगभग इनको 79 करोड़ रुपया मिलेगा। तो 79 करोड़ उसमें से आप घटा लेते जब हमारा पहले से पैसा था। ऐसा इन्होंने नहीं किया, जो असंवैधानिक परिपाटी को दर्शाता है। वर्मा जी, आप तो उपभोक्ताओं लगातार लड़ाई लड़ते रहते हैं, उपभोक्ता परिषद इस मामले में क्या कर रही है? देखिए, उपभोक्ता परिषद ने आज ही विद्युत नियामक आयोग में इसके खिलाफ विरोध प्रस्ताव और याचिका दाखिल कर दी और हमने कहा कि जब हमारा सरप्लस निकल रहा है तो विद्युत नियामक आयोग इनको डायरेक्शन दे कि बढ़ोतरी की बात नहीं करेंगे, घटोतरी की बात करेंगे। क्योंकि मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये जनवरी के मद का अप्रैल में वसूला है, फरवरी के मद में हमारा इनके ऊपर खुद निकलेगा लगभग 170 करोड़। तो आने वाले समय में, अभी जब मई की बात आएगी तो मई में हमारा 2% कम होगा। तो हमने ये कहा कि हमारी बिजली दरें कम हो, लेकिन बढ़ोतरी तब तक न करें जब तक हमारा पुराना 33,122 करोड़ उसके बराबर ना जाए। हिसाब जब बराबर हो तब आगे की कार्रवाई करें। मतलब अभी ये माना जाए उपभोक्ताओं का पैसा सरप्लस है और फिर भी उपभोक्ताओं से वसूला जा रहा है, तो आपका कहना है कि ये जो पैसा इनसे वसूला मत जाए? बिल्कुल, आपने सही कहा कि जब किसी भी एक देश का कोई भी ऐसा कानून नहीं इजाजत देता कि जिस राज्य के उपभोक्ताओं का सरप्लस निकलेगा तो उस उपभोक्ताओं की चाहे सरचार्ज हो या बिजली दर हो, बढ़ोतरी नहीं हो सकती। अब एक दूसरा षड्यंत्र करने जा रहे हैं। अब जब ये MOIT रेगुलेशन लागू हुआ, उसके तहत ये जो वर्तमान में रिवाइज ARR ले जाना चाह रहे हैं, दाखिल करने नियामक आयोग में, उसमें हमारे पास सूचना है कि 10% बढ़ोतरी की भी बात करना चाहते हैं। जबकि हमारा सरप्लस जो 33,122 करोड़ है, अगले 5 सालों तक अगर 10% बिजली दरों में कमी करे तब वो हिसाब बराबर होगा। आज ये भी हमने विद्युत नियामक आयोग के सामने पूरी बात रखी कि किस तरीके से तानाशाही की जा रही है और सरकार की छवि मिल की जा रही है और कुछ नौकरशाह गुमराह करके मनमाने तरीके से इस प्रकार की व्यवस्था को लागू करें जो चलने नहीं देंगे। तो अब क्या माने उपभोक्ताओं पर कितना असर पड़ सकता है इसका? देखिए, अभी तक तो केवल अप्रैल के महीने में जो इन्होंने लागू किया है वो उसकी वजह से हमने आपको बता दिया कि अगर 1000 रुपया किसी का बिल आ रहा है तो लगभग 12 रुपया उसका बढ़ जाएगा। ये अप्रैल के महीने में। मई के महीने में अभी क्या होगा उसका हिसाब दाखिल करेंगे। लेकिन ये बात जरूर है कि जब बढ़ोतरी की बात आती है तो जो हमारा सरप्लस निकल रहा है उससे ये घटाएं। अगर इनका कहीं पैसा हमसे लेना है तो उसमें से घटा लें। तो ये असंवैधानिक तरीके से बिजली दरों में या सरचार्ज में बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं, जो पूरी तरीके से हम लोग इसको खारिज करते हैं। और यही बात हमने विद्युत नियामक आयोग के सामने रखा और हमने कहा इसके आधार पर आप निर्णय लें, अन्यथा की स्थिति में प्रदेश की जनता जो है वो महंगाई की मार से झेलेगी। थैंक यू। तो अवधेश वर्मा का कहना है कि जो बिजली की दरों की बात है, ये सिर्फ जनवरी का मामला था, जो अप्रैल में दरें बढ़ रही हैं कि 1000 रुपये 12 रुपये बढ़ जाएगा। लेकिन फिर भी उनका कहना है जब हमारा 37,000 करोड़ से ज़्यादा रुपये उनके ऊपर बाकी है तो पहले उसे एडजस्टमेंट करें और फिर ऐसी कोई बात करें। इसको लेकर उन्होंने याचिका भी दाखिल कर दी है और उम्मीद है कि लोगों पर भार नहीं पड़ने पाएगा और उपभोक्ता परिषद के बाद फिर जीत हो सकेगी। कैमरा पर्सन रियाज के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ।